पचपन 25 AN अशोक लीलैंड नई गाड़ी है। कितने महीने गाड़ी में? 6 महीने हो गए। 6 महीने ये 2 महीने ही हो हैं? 6 महीने रहेगा नहीं 6 महीने हो गए इसे तो। और 6 महीने में क्या दिक्कत आ गई गाड़ी में? 6 महीने में खुल रहा है, इसका डंडा खुल रहा है और ये पहले ये कुछ भी कटे हुए मिल रहे। अच्छा लाइन मिलवाई थी, लाइन और चल रही, टायर खा रही गाड़ी। टायर कितने खराब हो गए अब तक? टायर तो ये कटा जोड़ा पीछे। अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। डंडा खुलेगा। कि आप लोग जो हैं मतलब कोई भी ट्रेलर लेने से पहले थोड़ा सोचते नहीं है। मैंने कल भी वीडियो डाला है दोस्तों, 22 दिन पुराना ट्रेलर, उसमें भी दिक्कत थी। और ये दोस्तों 6 महीने पुराना है। और ड्राइवर के मुंह से सुनो क्या कह रहा है, पहले सुन लेते हैं ड्राइवर क्या कहता है। कितने चलिए? 21,000 किलोमीटर। 21,000? हाँ 21,000 में क्या हो गया? 21,000 में बोले के डंडे बंडे देख लो इसके। तो कहानी कंपनी को जिससे आपने काम कर डंडे वगैरह लगवाए? कंपनी से तो कोई अभी बात ही नहीं हुई हमारी तो। क्यों? मोटर मालिक को भी बात हुई, एक बात अलग है। हमें तो पता नहीं जी कहाँ कौन सी कंपनी से ले रखा। मैक्स वालों की ट्रॉली है मैक्स वालों की। अच्छा मैक्स वालों की जी। चलो जी, ऐसे से भी होने लग रहा है काम। बताओ, कल एक ट्राली आई थी, वो कुल 22 दिन पुरानी थी, उसका भी पता कुछ निकला। हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। मैं तुम्हारा भाई मुजफ्फरनगर से दोस्तों। आज हमारे पास दोस्तों अशोक लीलैंड का 5525 AN अशोक लीलैंड कंपनी का ये 6 चक्का घोड़ा है। इसकी ट्राली में जो दोस्तों यॉर्क कंपनी के डंडे लगे हुए हैं। शिकायत कस्टमर की ये है दोस्तों कि अभी कुल 6 महीने हुए हैं गाड़ी को, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक गाड़ी थी 22 दिन पुरानी। क्या हो रहा है दोस्तों, ट्राली जिससे हम बनवा रहे हैं और वो सामान कैसा दे रहे हैं। कस्टमर की दिक्कत है कि वो पैसे पूरे नहीं दे रहा या वहाँ कहीं दिक्कत है। तो दोस्तों इस बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि डंडा भी खोलना है और डंडे में दाब भी देनी है हमने। और आपको दिखाया जाएगा दोस्तों वही जो कि ठिप्पे जो इसके हैं, वेल्डिंग भी नहीं है, ढीले पड़े हैं, रकाबे भी ढीले खुली हैं इसकी। मुझे समझ ये नहीं आता दोस्तों, ये क्या चक्कर है, क्या पंगा है कस्टमर के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? या तो कस्टमर पैसे पूरे नहीं दे रहा। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें कि आप ट्राली जहाँ से भी बनवाते हैं तो आपको वो क्वालिटी क्यों नहीं मिल पाती। डंडे भी जो है यॉर्क कंपनी के, मुझे कुछ ऐसा लगता है, मुझे फील होता है दोस्तों ये, क्योंकि डंडे पहले यॉर्क के जो आया करते थे, हम हाइड्रोलिक प्रेस पे दबाया करते थे तो बहुत ज़्यादा दाब देनी पड़ती, तब जाके वो हाइड्रोलिक प्रेस पे मुड़ते थे। मगर आज की डेट में देखा जाए तो नॉर्मली बहुत आराम से डंडा जो है दाब में आ जाता है। तो दोस्तों डंडा खोलेंगे और खोल कर आपको दिखाएंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या काम है और कैसे क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो बने रहना दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक। कितने चलिए? 21,000 किलोमीटर। 21,000? हाँ 21,000 में क्या हो गया? 21,000 में बोले के डंडे बंडे देख लो इसके। तो कहानी कंपनी को जिससे आपने काम कर डंडे वगैरह लगवाए? कंपनी से तो कोई अभी बात ही नहीं हुई हमारी तो। क्यों? मोटर मालिक को भी बात हुई, एक बात अलग है। हमें तो पता नहीं जी कहाँ कौन सी कंपनी से ले रखा। मैक्स वालों की ट्रॉली है मैक्स वालों की। अच्छा मैक्स वालों की जी। चलो जी। तो दोस्तों आपने सुना ड्राइवर ने क्या कहा, हमें नहीं पता, जो बात पता है मालिक को पता है। अब गाड़ी में समस्या आ गई है तो हम लेकर आ गए हैं और डंडे खुल गए हैं। क्यों दबा रही थी दोस्तों? वो इसलिए दबा रही थी क्योंकि टायर जो है इसके डंडे में लगे हुए थे और डंडा हो गया था उल्टा, और जिसकी वजह से ये टायर दबा रही थी दोस्तों।
और दोस्तों ये जो इसके बुश हैं बैलेंस रोड के दोस्तों वो भी ख़त्म हो गए हैं। चलो मान लेते हैं भाई 6 महीने हो गए गड्डी को चलते हुए, चलो काम मांग लेती है। मगर दोस्तों डंडे जो हैं वो इतनी जल्दी मुड़ जाएंगे तो इस चीज़ का समझ में नहीं आ पाया। मुझे डंडों पे बहुत ज़्यादा डाउट पड़ता है दोस्तों। ये जो डंडे हैं ना दोस्तों ये 3 कैटेगरी के आते हैं, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ। भाई डंडे बहुत भारी थे, हमने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को बढ़ाया था इस वजह से, क्योंकि हमें पंप मारने में बहुत दिक्कत होती थी। नॉर्मल डंडा जो टाटा कंपनी का 10 चक्के में 25-15 EX में आता था वो डंडा आराम से दब जाता था। तो ये जब आने लगे ना फुआ वाले डंडे जब आए एकदम, तो हमें दिक्कत होने लगी। फिर यॉर्क के आगे, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर तो यॉर्क कंपनी के हैं। तो दोस्तों आप देखिए, खुद सोचिए, मतलब कि ये डंडे जो हैं गाड़ी के वजन से मैं अभी भी ऐसे कई एक, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी उस कंपनी के जो डंडे हैं ना आज भी मैं कह रहा हूँ हमने दबाए हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। और उनमें थोड़ा बहुत 19-20 का ही फ़र्क पड़ा है दाव देने, क्योंकि हमारे पास चेक होने के लिए आते हैं और हम उन्हें चेक करते हैं। हमें पता लग जाता है कि वो डंडे हमने दबाए थे और दबाने के बाद उनकी कंडीशन क्या थी। और आप खुद देख लीजिए दोस्तों, तो ये 6 महीने पुरानी ट्राली है और डंडे के ठिप्पे देखिए क्या ऐसे क्रैक हो गए हैं। देख तो लीजिए, खुद देखिए डंडे के ठिप्पे क्यों क्रैक हो गए। वेल्डिंग क्यों नहीं करा इन्होंने, करा तो हल्की सी ब्रेक लेयर मार दी, वो 0.8 वाली, 1.2 वाली क्यों नहीं मारते। यहाँ चौड़ी करके वेल्डिंग एक बार बंदा करते हुए ढंग से, तो फिर ये टूटेंगे क्या, यूँ बताऊँ। अगला बंदा पैसे दे रहा है तुम्हें, कोई फ्री में थोड़ी करा रहा है भाई। अगर ना दिए हो पैसे वो बात अलग है, कोई और बीच की बातें रही होंगी वो बात अलग है। मगर अगर हम कोई चीज़ काम करवाने जा रहे हैं तो उसके पैसे भी दे रहे हैं, तो उसमें चीज़ भी तो मिलनी चाहिए। तो ये सोचने वाली बातें हैं दोस्तों, खुद ही आप सोचो। तो ये बातें जो है दोस्तों मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि नुकसान इसमें दोस्तों आप ही का है और मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसे करेंगे और फिर डंडे खुलेंगे और हम दबाएंगे और हम काम करेंगे। कहने को ये भी कह सकते हैं कि भाई हम कहाँ जाएंगे, फिर अगर हम ये गलती नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। वो वाली बात नहीं होया करती, हम कहाँ जाए वाली बात नहीं है। कोई देखो कोई सामान टूट के आ रहा है वो बात अलग है। अब नई गाड़ी है, नई गाड़ी 6 महीने पुरानी है और सामान उसमें कैसा है, जो वेल्डिंग जो है ठिप्पे टूटे हुए हैं, क्रैक हो रखे हैं, तो मतलब ऐसे मामला चलता नहीं है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है। तो कोई भी डंडा है अगर आप देखते हैं उसमें, जैसे आप देख सकते हैं दाब दे रहे हैं दोस्तों, कोई देखा है ना डंडा, आप ये देख लिया ना आपने, इसमें हम दाब दे रहे हैं। देखें दोस्तों किस तरीके से दाब दी है, दाब देने के बाद कुछ हुआ है इसमें, डंडा मुड़ चुका है। डंडा हमने मोड़ दिया है एक तरीके से। जो इसमें फ़र्क दिया जाता है वो आपको मैंने पहले कई वीडियो में बताया हुआ कि डंडे में हमें फ़र्क देना पड़ता है, जिससे कि डंडे की जो है दाब उसमें बरकरार रहे और गाड़ी में माल भरते रहे और डंडा जब अपनी पोजीशन पे 0 पे आ जाता है। फिर बाद में वेल्डिंग तो ठिप्पे मैंने देखे ही नहीं आता कि मैं वेल्डिंग किया हूँ, बस नीचे से कर देंगे, वहाँ से ज़्यादा से वो हल्की सी ब्रेक सी लेयर मार देंगे और छुट्टी बस। पर वेल्डिंग तो कर दो यार, जो है मतलब वेल्डिंग ठिप्पे टूटे ना, वो कोई दिक्कत ना आवे। अब देख लीजिए दोस्तों डंडा जो हम दबा रहे हैं, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके ठिप्पे देख लीजिए पहले तो, ठिप्पे जो हैं वो सिर्फ रखे गए हैं, देख लो साइड पे वेल्डिंग का 2 टांका सा लगा हुआ है एक ज़रा सा। और उस पर जो है मैं करूँगा दोबारा वेल्डिंग दोस्तों उस जगह पे, क्योंकि कस्टमर ने इतना बड़ा रिक्वायर नहीं किया, क्योंकि इसका जो कस्टमर है वो भी ऐसा ही है। अब सुन लो उसकी भी, वो कह रहा है कि हम इतना काम इतने में करवा लेते हैं, वहाँ पे ऐसे इतने में काम वहाँ हो जाता है। तो अब कोई काम है वो करना है, उसकी कोई प्राइसिंग होती है, तो उस हिसाब से तो काम बंदा करता है ना। तो अब इसका डंडा है दोस्तों, हमने इसमें वेल्डिंग करना था, तो हमें वेल्डिंग जो है उसी तरीके से करना पड़ रहा है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ जिम्मेवार कस्टमर भी हो सकता है। अब मान लो वहाँ जाके काम कर दिया उन्होंने, जी कर दो फाइनल, अब वो किस कैटेगरी में कह रहे हैं, क्या मतलब टारगेट है, कुछ इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तुम सोच रहे हो कि हाँ भी हम इस काम के इतने पैसे ले लेंगे उससे, और वो तुम्हें दे ही नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि सब इसमें ही कॉन्ट्रैक्ट में ही है तुम्हारे। तो दोस्तों इन चीज़ों से मतलब ये है कि थोड़ी जानकारी हो जाती है आप सभी भाइयों को कि भाई जो काम है, मतलब जैसे डंडा है, ट्राली है, आप बनवा रहे हो, तो इन चीज़ों को पहले ही खोल दो कि हाँ भाई इसमें यहाँ से हाँ ये काम होना चाहिए, यहाँ से ये काम होना चाहिए और हमें ऐसे काम चाहिए। तो दोस्तों फिर आगे जो है तुम्हें समस्या नहीं आती, कम से कम साल 1.5 साल तक तो कम से कम ट्राली में समस्या आनी चाहिए, अगर आपकी रोड़ी वगैरह डस्ट में चल रही है। तो अगर ऐसे
नहीं ध्यान देंगे तो दोस्तों फिर तो दिक्कत होएगी। 6-6 महीने 22 दिन में ट्रालियों के अंदर काम होता रहेगा। तो दोस्तों फिर अब आप देख सकते हैं कि डंडा जो है हमने रेडी कर दिया है। जो वेल्डिंग करना था जैसे उसने कस्टमर ने कहा वैसे ही हमने उस काम को अंजाम दे दिया है, मगर दाव हमने भरपूर तरीके से दी है जिस काम के लिए हमने डंडा खोला था। बाकी जो एडिशनल काम होते हैं ना, जैसे कि चक्का ग्रीस हो गया, अभी इसके अंदर डंडा वेल्डिंग अंदर से या ट्राली में कहीं वेल्डिंग करना हो, कुछ भी मतलब वो अलग से जो काम होता है दोस्तों वो अलग मैटर पड़ जाता है। तो इस चीज़ का मैं दोनों को ही जिम्मेवार कहूँगा, इसमें जो ट्राली बनाने वाला है और ट्राली ख़रीदने वाला है, तो इसमें दोनों ही इस चीज़ के जिम्मेवार है। जो मतलब कि कुछ भी इस काम को अगर गलत होता है तो मैं दोनों को ही कहूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर मान लो सपोज करो ट्राली वाले की तरफ से सोचता हूँ मैं, तो वो ट्राली वाले ने शायद इसलिए नहीं किया होगा कि उन्हें पैसों को भी मैटर हुआ होगा, ठीक है। और अपनी तरफ से देखते हैं, हमारी तरफ से क्या है, मतलब जैसे मतलब कस्टमर बन के जो जाता है उसकी तरफ से ये दिक्कत हुई होगी कि उनने बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं करी होगी, बात नहीं करी होगी खुल के, हाँ भाई हमें चाहिए, वहाँ जाके कह दिया होगा भाई हमें ट्राली चाहिए। वो आपको ट्राली दिखाते होंगे कि हमारे इस कैटेगरी की है, इस कैटेगरी की है, वो आपको समझ में भी नहीं आ पाती होगी कि वही कौन सी कैटेगरी क्या है। तो उस चीज़ के लिए पहले दोस्तों जांच लें और पूरा पड़ताछ कर लें उसकी भी, और फिर उसके बाद ही दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि नहीं तो दिक्कतें ये वाली आपकी गाड़ी के साथ आ सकती हैं। कई तो ऐसे हैं कि मतलब कि सामान जो है मतलब कंप्लीट ही नहीं होता उसमें, मतलब आधा जैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे लिफ्ट का सिस्टम है वो अधूरा छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये सब है, मतलब वेरिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राली तो सारी बराबर ही बनती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें किट लगती है दोस्तों उसके ऊपर ही जो मेन है टारगेट होता है, तो थोड़ा उस चीज़ पर ध्यान रखें। अगर आप नहीं इस चीज़ के मतलब अफोर्डेबल हैं तो फिर इसमें क्लियर कर लेंगे हाँ भी हमें इस चीज़ का ऐसा माल चाहिए, तो दोस्तों तभी आपको इस चीज़ की सुविधा मिल पाएगी और फ़ायदा रहेगा आपको। ट्राली के डंडे में दोस्तों यही मैटर रहता है अधिकतर, कि जो डंडे में है थोड़ा सा मैटर यही हो जाता है कि दाव वगैरह का, और फिर कंपनी की जो हैवी डंडे हैं वो फिर दबते भी नहीं जल्दी से। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ डंडे के और ट्राली परचेज़ और इन चीज़ों के बारे में आपको बताया है। कोई भी जैसे हम ट्राली ख़रीदने जाते हैं या परचेज़ करने जाते हैं तो उसमें दोस्तों ये चीज़ों को आप खुद ही चेक कर लीजिए कि हाँ भी आपके डंडे जो हैं आप जो ख़रीद रहे हैं वो कौन सी कंपनी के हैं और कौन से नंबर के हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, जिससे दोस्तों फिर आपको इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये इतनी कैटेगरी का है तो इसमें इतना ही वज़न डल पाएगा। और फिर क्या है, आप फिर वजन इसमें डालते हो उस हिसाब से फिर दिक्कत होती है, ओवरलोड वाला मैटर हो जाता है। आपको पता ही है दोस्तों दिक्कत है ओवरलोड डालने में, खैर करना पड़ता है कहीं कुछ ना कुछ, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी दोस्तों और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे भाई जितने भी हैं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम जानकारियाँ लेके आता हूँ भरपूर तरीके से दोस्तों। डंडा हो गया, ट्यूब होगी, गाड़ी होगी, ट्रक, हाइड्रोलिक सिस्टम, टर्बो, अभी मैंने टर्बो की भी डालनी है दोस्तों, तो इसलिए सभी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसमें टर्बो में हेड में तेल आ रहा है वो वाली वीडियो भी मैं दोस्तों अपलोड करूँगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको भरपूर तरीके से जानकारी हो, जिससे आपके साथ कोई मतलब कोई मैटर या कोई ऐसे धोखाधड़ी वाला काम ना हो, जैसे कईयों के साथ हो भी जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना दोस्तों। तो दोस्तों अशोक लीलैंड 5525 AN 6 चक्का घोड़ा और उसकी जो ट्राली का जो डंडा हमने खोला दोस्तों, वो डंडा जो है आपने देखा ये पूरी वीडियो में, और मैंने ट्राली के बारे में बात करी है। मुझे शायद ये लगता है कि 3 कैटेगरी के जो डंडे आते हैं मार्केट के अंदर, शायद एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड, जो कि थर्ड वाला जो है बहुत ही नरम होता है और बीच वाला थोड़ा मीडियम, कहना फर्स्ट वाला तो पूरा हार्ड ही होता है, जो कि हाइड्रोलिक प्रेस पे भी फेल हो जाता था आप देने में। क्योंकि दोस्तों हमने पहले वो डंडे दबा के देखे थे, तो उसी वजह से हमने हाइड्रोलिक सिस्टम भी अपनी प्रेस को पहले, क्योंकि हम पम्प मारते थे इस पर हाइड्रोलिक पंप में, ये सिस्टम जो लगाया हुआ है पहले हम पंप से ही इसमें मतलब मार के फिर डंडा दबाया करते थे।
और आज की डेट में वो हमें पंप इस वजह से लगाना पड़ा क्योंकि जैसे 14 चक्के का फ्रंट एक्सल हो गया, काफ़ी हैवी हो गया, उसमें भी दाब देने में हमें बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि 2 बंदे परमानेंट हाइड्रोलिक प्रेस पे रहते थे, तभी जाके दाब लगती थी उसमें, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था। मगर अब जो है हमने प्रेस हाइड्रोलिक सिस्टम बढ़ाया था जिससे कि पंप वगैरह इसमें फिट करा जिससे कि जल्दी वो डंडे में दाब आ जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जो डंडा है उसकी क्वालिटी हल्की है जिसकी वजह से वो जल्दी दब जाता है और ये समस्या आती है। तो दोस्तों ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना दोस्तों। और दोस्तों भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अलग सी वीडियो लेके आऊँगा जानकारी हेतु। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लेना जरूर यार।